राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। गुरुदेव ने कहा महाराज, जो पूरे जगत को विश्राम देते हैं उनका नाम आज से राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नाम रखा, पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में भरतलाल जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे पुत्र महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। गुरुदेव ने कहा, ये जो आपके दूसरे कुमार हैं ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण करेंगे। जोर से बोलिए। भरण पोषण का मतलब, हाँ, अब डरिए मत, बोलिए कौन नंबर कटने वाला है। नंबर नहीं कटेगा। बताइए, भरण पोषण मतलब पालन पोषण। हाँ, भरण पोषण मतलब पालन पोषण। पालन पोषण मतलब बता दीजिए। भरण पोषण मतलब पालन पोषण, तो पालने पोषण का मतलब बता दीजिए। भरण पोषण मतलब भोजन कराना। भरण पोषण मतलब, तो क्या भरत जी सबको भोजन कराते हैं? कहिए, ये क्यों कहा कि जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे? भीतर प्रवेश करिए। हम जो भोजन करते हैं ना, उससे हमारा शरीर तृप्त होता है। भोजन से आत्मा तृप्त नहीं होती, आत्मा केवल भगवत प्रेम से तृप्त होती है। ये जो आत्म तत्व है ना, ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। आप भोजन कर लीजिएगा, शरीर आपका पुष्ट होगा। शरीर तो पुष्ट है, मन पुष्ट है कि नहीं है? हमारा आत्म तत्व प्रसन्न है कि नहीं है? ये कब होगा? केवल भगवत प्रेम से। और भरत जी के लिए मैं आपको बताऊं, भरत जी कोई जीव नहीं है। मानस को पढ़िएगा, बार बार एक ही वाक्य कहा गया है। सभी महात्माओं ने कहा कि भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। भरत जी क्या है? राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार ले लिया है। गोस्वामी जी तो और स्पष्ट करके कहते हैं कि भरत जी एक पात्र है, बर्तन। बर्तन देखे ना, जैसे मटका। भरत जी एक मटका है, और उस भरत जी रूपी मटके में क्या भरा है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। ये गिलास है, इसमें पानी है। क्या है? जोर से बोलिए। पानी। यदि इस गिलास के पास कटोरी आ जाए तो कटोरी में क्या भरेगा? जो है वही ना भरेगा। भरत जी एक पात्र है जिसमें राम जी का प्रेम लबालब भरा हुआ है। जो भी भरत जी की शरण में आएगा, भरत जी उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहते हैं, इसलिए इनका नाम भरत है। जो सूखे बंजर पर भी भगवत प्रेम की वर्षा कर दे और उस धरा को हरियाली से अंकुरित कर दे, उस तत्व का नाम है भरत। जो सबको प्रेम से भरे, उनका नाम महाराज आज से भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। राम जी हो गए, भरत जी हो गए। अब किसका नंबर है? नंबर तो लक्ष्मण जी का है, लेकिन शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हैं।
माँ कैकेयी की गोद में श्री शत्रुघ्न लाल जी विराजमान है। जैसे जैसे कुमार बैठे थे बच्चे, गुरुदेव नाम रखते गए। बोले महाराज आपके सबसे छोटे कुमार जो कैकेयी जी की गोद में है, इनके बारे में एक बात बताऊं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, इनका नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जिनके नाम लेने से रिपु समाप्त हो जाए। कौन समाप्त हो जाए? रिपु। रिपु मतलब शत्रु को रिपु कहते हैं। शत्रुघ्न जी का नाम लीजिए, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कौन शत्रु? बाहर वाले नहीं, भीतर वाले। भीतर में 6 शत्रु हैं हमारे आपके, बहुत डेंजरस है शत्रु, दिखाई नहीं पड़ते लेकिन बहुत खतरनाक है। इनका नाम है काम। कभी सुना आप लोगों ने? काम के बाद क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। छठे का क्या नाम है? मत्सर। मत्सर मतलब ईर्ष्या, जलन। जलन 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 समझते हैं ना? जलन दूसरे, वो गैस वाला जलन नहीं, जिसको गैस की बीमारी हो गई हो, ये ना कहे कि हम मत्सर हो गया, मत्सर हो गया, ये नहीं। नहीं, जो दूसरे का अच्छा बर्दाश्त नहीं कर पाता। और बुरा न मानिएगा, वर्तमान समय में इस बीमारी से लोग अधिक परेशान हैं। आदमी अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतना बगल के सुख से दुखी है। ये जो 6 बीमारी हैं, इन बीमारियों को समाप्त करना चाहते हैं तो शत्रुघ्न भैया का नाम लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। भैया आप 1 साल किसी साधु का चिंतन करिए, उनके बारे में सोचिए, उनके जीवन के बारे में सोचिए। 1 साल साधु के विषय में सोचते सोचते आप साधु बन जाएंगे, उसकी साधुता आपके व्यवहार में आ जाएगी। और 1 साल आप किसी दुष्ट के बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचते सोचते आप भी वही काम शुरू कर देंगे, उसका स्वभाव आपके जीवन में आ जाएगा। हम जिसके बारे में सोचते हैं उसका स्वभाव अपने व्यवहार में दिखाई देने लगता है। शत्रुघ्न जी श्री रामचरितमानस के मौन पात्र है। मौन पात्र, बोलते नहीं है। किसी ने उनको बोलते हुए देखा है? कभी पढ़ा है कहीं पे? केवल 1 बार बोला है उन्होंने। अब बोला नहीं, दिया है धर के। मारा कुबर पर 1 लाख। किसके मारा? मंथरवा के। कुबरे फूट गया उसका, उसी को मारा है। बोलते नहीं है। जानते हैं क्यों है? जब श्रेष्ठ के साथ रहना चाहिए ना, तो मौन रहना चाहिए। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। जब आप श्रेष्ठ की शरण में पहुंच गए तो बोलने बोलने का काम समाप्त हो गया। सब, अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन अच्छा आप बताइए, किस्मत को कौन कौन जानता है? किस्मत शब्द को आप लोग कभी किस्मत शब्द नहीं सुने हैं? वही तो पूछ रहा हूं, कौन कौन सुना है किस्मत शब्द आज तक? आप लोग सुने हैं?
मिश्र जी आप नहीं सुने? हाँ हाँ सुने। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा, ये बात मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा भगवान सब जानते हैं।